तो स्वागत है जी आपका। एक खबर आ रही है जो शाहरुख खान की सेहत से जुड़ी हुई है, और इस खबर को लेकर के जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि इस वक्त पर वो जो है अस्पताल में एडमिटेड है। अहमदाबाद के अस्पताल में एडमिटेड है। गर्मी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, लेकिन शुभेंदा हमारे पास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदा, क्या है पूरी की पूरी खबर? कब ये हुआ? क्योंकि कल तक तो बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। आज ये खबर, फिर चेन्नई भी जाना है। ऑब्वियसली मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहरुख भी वहां एक दो दिन पहले ही पहुंचना चाहेंगे। अगर अगर उस तरीके से अगर टाइम है उनके पास, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। तो राइट। क्या है पूरा का पूरा मामला? क्या है, कब, क्या, कैसे कैसे सारी चीजें हुई? सो कल टीम निकलने वाली है चेन्नई के लिए। कल शाम की फ्लाइट है। सो उसमें अभी पता नहीं कि शाहरुख खान उनके साथ टीम के साथ ट्रैवल करेंगे कि अलग ट्रैवल करेंगे। ज्यादातर वो अलग ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनका अलग रूटीन रहता है। बट जो खबर आ रही है अहमदाबाद से सीधा, वो एक हॉस्पिटल में वहाँ पे भर्ती है। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर बेकार में भीड़ इकट्ठा हो सकती है। सो हॉस्पिटल में भर्ती है, और रीजन बताया जा रहा है जो पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हीट स्ट्रोक की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एंड हीट स्ट्रोक जब होता है तब डिहाइड्रेशन ही एक वन ऑफ द मेन रीजंस बताया जाता है कि आपको वो हीट स्ट्रोक फिर हिट करता है। कल शाहरुख खान को हमने देखा क्योंकि कल टीम जीती थी और बिल्कुल सेलिब्रेटरी माहौल था। वो बहुत उछल कूद कर रहे थे मैदान में उतरने के बाद। इवन स्टैंड्स में जब टीम जीती बहुत बहुत चीयरफुल मूड में थे, बहुत। और उनको पता है, हमने जब 2012-2014 में जब टीम को देखा था तब तो शाहरुख और यंग थे, 10 साल जवान थे। तो उस टाइम पे तो और ज्यादा कार्टफील वगैरह करते थे। बट कल हमने देखा कि सुहाना खान जो उनकी बेटी है उनके साथ वो पूरा लैप ऑफ ऑनर ले रहे थे, क्राउड के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। इवन एक टाइम पे ऐसा भी आ गया था कि वो जियो सिनेमा के ब्रॉडकास्ट के फ्रेम में आ गए थे। फिर उसके बाद आकाश चोपड़ा वगैरह जो भी थे वहां पे, उनके साथ वो गले वले मिले, बट बहुत अच्छे मूड में थे। बट अचानक से फिर आई गेस बॉडी जब कूल डाउन होती है, आपको पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत कर ली है, उसके बाद वो चीज हिट करती है। एंड अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो होपफुली ही विल, हमारे तरफ से तो यही प्रार्थना है कि ही रिकवर्स एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि सिर्फ केकेआर के को ओनर नहीं है वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स बोल सकते हैं, एक्टिंग स्टार्स, सुपर स्टार्स बोल सकते हैं। और ऐसी ऐसी जगहों में शाहरुख खान को इंडिया के लिए जाना जाता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनको। ऐसी जगह जहाँ पे क्रिकेट का नामो निशान नहीं है, जहाँ पे इंडिया का नामो निशान नहीं है, वहां पे भी लोग बोलते हैं अरे शाहरुख खान या। तो वो वाला इम्पैक्ट है, वो वाला दर्जा है उनका। बट होपफुली विल रिकवर सून एंड रिकवर वेल। अब इसमें एक बात और ये है कि मतलब अब अगर टीम को भी आप देखो तो टीम बहुत कनेक्ट महसूस करती है उनके साथ। और अगर उनकी तबीयत हल्की सी भी कहीं कुछ बिगड़ी है तो थोड़ा सा मैं मानूंगा कि हल्का सा पैनिक तो जाएगा केकेआर में भी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। किसी प्लेयर से बात हुई, कोई टीम मैनेजमेंट की तरफ से किसी से कोई बात हुई है, या इसको लेकर के कोई एडवाइजरी केकेआर मीडिया की तरफ से आई है? इसको लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी मैंने मैसेज किया था केकेआर के मैनेजमेंट के इंसान को, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि ही विल बी फाइन सून, ही विल बी फाइन सून। सो प्रॉपर केयर रखा जा रहा है। और शाहरुख खान जैसा पर्सनैलिटी जब हॉस्पिटल में एडमिटेड होता है तो उनको सारी चीजें मुहैया की जाती है, ऐसा कि नहीं कोई कुछ कमी रह जाए। उनको उनके लिए टॉप क्लास डॉक्टर्स, टॉप क्लास फैसिलिटीज सब कुछ दिया जाता है। और पूरा फोकस अगर हालांकि बहुत दूसरे पेशेंट्स भी एडमिटेड रहते हैं बट उनको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो वीवीआईपी है। एंड ऑफ कोर्स वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा जब कोई वीवीआईपी पर्सन एडमिट होता है हॉस्पिटल में, वो भी इमरजेंसी के द्वारा। सो आई थिंक उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। केकेआर के कैंप में वैसा पैनिक तो नहीं है इस टाइम पे। बट हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि केकेआर के सारे प्लेयर्स के शाहरुख खान जितने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, उनकी उनके वार्मथ के लिए जाने जाते हैं। हम देखते भी है कि सिर्फ अपने प्लेयर से नहीं, मैच के बाद ओपोनेंट के प्लेयर से भी रिगार्डलेस ऑफ द यस, रिजल्ट वो मिलते यस। हैं, गले मिलते हैं। और बहुत वार्मथ है उनके उनके उस मिलने में। ऐसा नहीं है कि कोई स्टार जा रहा है, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाते हैं और उनसे मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं लगेगा सबको कि अरे कल तो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे मैदान में और आज वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एंड आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि कल फ्लाई आउट कर रही है, कुछ ना कुछ केकेआर के प्लेयर्स भी उनसे मिलने गए होंगे। मुझे अभी तक ऑफिशियली पता नहीं है, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो खबर भी। बट डेफिनेटली कंसर्न्स रहेंगे। बट क्योंकि टॉप क्लास हॉस्पिटल में एडमिटेड है, अच्छे डॉक्टर्स देख रहे हैं, इतना क्रिटिकल कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक ही बताया जा रहा है इसका रीजन। सो आई गेस वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पैनिक मोड में नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर केकेआर की टीम मैनेजमेंट, केकेआर के सारे प्लेयर्स चाहेंगे कि शाहरुख खान जल्दी से जल्दी ठीक हो और फाइनल के मैच में वो प्रेजेंट रहे। क्योंकि शाहरुख खान अभी जितने भी मैचेस में वो प्रेजेंट रहे हैं, एक मैच अगर आप हटा दो
वो राजस्थान रॉयल्स वाला मैच, वो सारे मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन जीती है। और इस साल इतना एंथुजियाज्म है शाहरुख खान के अंदर अंदर की वो खुद अपने बेटे आर्यन खान तो नहीं, वो जो छोटा बेटा है उनका, उनके साथ मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बट अब्राम उनके अब्राम साथ वो अब्राम 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 के साथ वो ईडन गार्डन्स पे भी गए थे प्रैक्टिस देखने। वो केकेआर के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि शाहरुख खान प्रैक्टिस देखने मैदान में गए थे। सो इस सीजन कनेक्ट बहुत ज्यादा है, प्लेयर्स भी अटैच्ड है शाहरुख खान के साथ, और कोचिंग स्टाफ गंभीर तो है ही उनके साथ बहुत अटैच्ड है। सो सबके तरफ से एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, बट आई गेस प्लेयर्स चाहेंगे कि वो इवन अगर केकेआर के ओनर शाहरुख खान नहीं जाते मैदान में, तो वो चाहेंगे कि वो जो ट्रॉफी है वो शाहरुख खान को इस बार वो गिफ्ट दे। अब वही मैं जानना चाह रहा था, आपने उसका जवाब दिया। आप भी कल हम्म। चेन्नई के लिए निकल रहे हैं। शाहरुख मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से उन्होंने चाहा होगा कि भाई 1-2 दिन पहले ही पहुंचू टीम के लिए वहां पर मोटिवेट राइट। करने के लिए। और जैसा आपने भी कहा, बीट हॉस्पिटैलिटी, बीट अबाउट बीइंग देयर फॉर देम, हमेशा से कम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो भी लड़के बनाए, चाहे आंद्रे रसल पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, इकोनॉमिकली भी इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, शिवम मावी पर याद है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब शुभमन आप गिल, नाम, नागरकोटी, रिंकू नागरकोटी, हाँ, सिंह। कमलेश नागरकोटी, रिंकू सिंह, मतलब सालों साल इन्वेस्ट किया हुआ है प्लेयर्स पर, बिना ये देखे कि भाई वापसी में क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है। रिंकू सिंह को लेकर के इतने सारे साल है। शिवम मावी अब एक अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं। कमलेश नागरकोटी का करियर उस तरीके से पैन आउट नहीं कर पाया जो अंडर 19 डेज में हमने देखा था इतना बढ़िया। लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों की फिक्र ना करना और सीधे इन्वेस्ट करना, ये चीजें मेरे ख्याल से एक चीज है जो जो अगर एक मैं फाइनल चीज आपसे पूछूं कि व्हाट शाहरुख मीन टू केकेआर, तो कम से कम इस सीजन जैसा आपने बताया कि कोई इमोशनल कनेक्ट बढ़ गया है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हमने देखा था कम हो गया था उनका आना। शायद उसके पीछे उनका काम हो सकता है, बहुत सारी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें आई, बीते 2 साल में बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इस साल अगेन आपको वो एनर्जी दिख रही है, अगेन वो आपको पॉजिटिविटी दिख रही है शाहरुख खान और केकेआर के बीच में। सो आप भी जब चेन्नई पहुंचोगे तो आपकी भी निगाहें क्रिकेटर्स के साथ देखेंगी कि भाई प्रैक्टिस में जब आप भी अंदर होगे तो क्या शाहरुख खान भी प्रैक्टिस देखने आए हुए हैं। मुश्किल है, लेकिन शायद निगाहें तो ढूंढेंगी उन्हीं को। बिल्कुल। और चेन्नई पहुंचने के बाद जैसे ही टीम आएगी प्रैक्टिस करने, तो आप सारे दर्शकों को हम लोग खबर भी देंगे कि व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन शाहरुख खान। इस पे हम लोग बने हुए रहेंगे, क्योंकि आईपीएल फाइनल आ रहा है, केकेआर 2014 के बाद फाइनल खेल रही है। सो एक एक रहेगा कि आप ट्रॉफी जीतो। शाहरुख खान का जो मैंने जैसे बोला कि, और आपने पूछा कि व्हाट शाहरुख खान मीन्स टू केकेआर, ही मीन्स एवरीथिंग। वो फैन वाला डायलॉग याद आता है कि आप सिर्फ स्टार नहीं हो, दुनिया हो मेरी। सो केकेआर एज अ होल, नॉट ओनली प्लेयर्स, नॉट ओनली टीम मैनेजमेंट, गंभीर ने अभी रिसेंटली बोला भी था कि आई हैव नेवर वर्क विद अ बेटर ओनर देन शाहरुख खान, या बेटर यस। पर्सन देन शाहरुख खान। सो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करते हो। शाहरुख खान के जितने भी किस्से हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड, फ्रॉम बॉलीवुड भी, जब वो होस्ट करते हैं किसी को, उनके पार्टीज फेमस है कि वार्मथ रहता है। शाहरुख खान लास्ट पहले पर्सन होते हैं आने वाले, और लास्ट पर्सन होते हैं वो पार्टी छोड़ के जाने वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मेरे घर पे कोई आया है, मेरे पार्टी में कोई आया है, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूं, पूरी देखभाल करूं। सो आई गेस बहुत कुछ मीन करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर थोड़ा सा धक्का लगा होगा केकेआर के कैंप को कि अचानक से ये क्या हो गया। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, बट दिस इज लाइफ। एंड फ्रॉम द एंटायर रेफ स्पोर्ट्स फैमिली हम लोग सिर्फ विश कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि ही रिकवर्स एज सून एज पॉसिबल, एंड बी देयर इन चेन्नई फॉर टू वॉच केकेआर प्ले द फाइनल। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में आप भी झड़ी लगा दीजिए स्पीडी रिकवरी की शाहरुख खान के लिए। और जाहिर सी बात है, हम अपनी ये विशेष शुभानदा लेकर जा रहे हैं आप लोगों की, जस्ट टू विश हिम वेल। चेन्नई में भी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बहुत गर्मी होती है, और वहां पर भी हालांकि डॉक्टर्स का मेरे ख्याल से नसीहत तो उनको यही रहेगी कि भाई ज्यादा गर्मी में मत निकलना। लेकिन अगर ट्रॉफी जीत गई केकेआर तो फिर उन्हें कौन रोक पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ये थी एक क्विक अपडेट ऑन शाहरुख खान एंड इस अपडेट, जो मेडिकल अपडेट है वो, इसको लेकर के कोई भी अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे। और चेन्नई से भी आपको अब इस आज के दिन के बाद से लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्रैक्टिसेस की पहले क्वालिफायर 2 और उसके बाद फाइनल। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।